2 हफ्ते में दुनिया की रिचेस्ट कंट्री में मूव हो जाइए और 5 लाख रुपए महीना कमाइए। तो आपको अनस्किल्ड कैटेगरी में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लग्जमबर्ग में है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। तो आप देखिए, क्या आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। सपोज करिए आपका स्पाउस पढ़ने जा रहा है तो उसके बेसिस पे आप जा सकते हैं। जो फैमिली है उसको परमिशन है वर्क करने की। 2 हफ्ते में दुनिया की रिचेस्ट कंट्री में मूव हो जाइए और 5 लाख रुपए महीना कमाइए। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस या मैं कहूँगा एडवर्टाइजमेंट मौजूद हैं इस समय यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लग्जमबर्ग के बारे में। अब देखिए, लग्जमबर्ग यूरोप का सबसे विकसित देश माना जाता है। पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, लेकिन जैसा कि इन वीडियोस में बताया जाता है उतना आसान नहीं है लग्जमबर्ग में जॉब मिलना या वहाँ मूव हो जाना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लग्जमबर्ग है वहाँ पे जॉब्स की क्या सच्चाई है। हम बात करेंगे कि लग्जमबर्ग में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपको क्या लैंग्वेजेस आनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी डिमांड है लग्जमबर्ग में। फिर हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिसके बेसिस पे आप लग्जमबर्ग में काम कर सकते हैं या मूव हो सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक माना जाता है। पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। लग्जमबर्ग साइज में मैं कहूँगा दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा होगा। दिल्ली का साइज करीब 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लग्जमबर्ग का 2400 स्क्वायर किलोमीटर्स है। 6.5 लाख आबादी है। अब लग्जमबर्ग में 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बाहर से हैं और ये लोग 170 कंट्रीज से हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ लग्जमबर्ग ट्रैवल करते हैं काम करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि किस कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा हैं लग्जमबर्ग में, वो है पुर्तगाल से। पुर्तगाल के जो लोग हैं लग्जमबर्ग में वो मेनली कंस्ट्रक्शन में हैं, इसके अलावा क्लीनिंग सेक्टर में है। तो हम पहले बात करते हैं लग्जमबर्ग में अनस्किल्ड जॉब्स की। देखिए, मैं एक चीज़ आपको साफ बता देना चाहता हूँ, अनस्किल्ड जॉब्स आपको लग्जमबर्ग में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर लग्जमबर्ग में किसी एम्प्लॉयर को अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए तो आराम से पुर्तगाल से, पोलैंड से, हंगरी से, चेक रिपब्लिक से, रोमानिया से वर्कर्स को बुला सकता है, क्योंकि लग्जमबर्ग में जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी सैलरी इन सब कंट्रीज के मुकाबले 3 या 4 गुना ज़्यादा है। और अगर आप EU कंट्री से हैं, फॉर एग्जांपल पोर्टुगल EU कंट्री है, पोलैंड EU कंट्री है, हंगरी EU कंट्री है, तो आपको वर्क परमिट नहीं चाहिए। तो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, सपोज करिए आप एम्प्लॉयर हैं, आप किसी एम्प्लॉय को बिना वर्क परमिट के आराम से बुला सकते हैं। तो आप उसको बुलाएंगे ना, बजाय इसके कि आप किसी को इंडिया से बुलाएं जिसको मतलब जो कल्चरली अलग है और जिसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अनस्किल्ड हैं और आप ऑलरेडी लग्जमबर्ग में मौजूद नहीं हैं तो आपको अनस्किल्ड कैटेगरी में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक और जो रिक्वायरमेंट रहती है लग्जमबर्ग में, देखिए लग्जमबर्ग की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है लग्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन। इंग्लिश भी लैंग्वेज है लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आप अनस्किल्ड वर्क में आ रहे हैं तो एक और चीज़ जिसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी वो है लैंग्वेज का ना आना। हाँ, अगर आप लग्जमबर्ग में ऑलरेडी हैं, स्टूडेंट है, तो आपको अनस्किल्ड काम मिल सकता है। अदरवाइज ऐसे लोग जो EU के बाहर से हैं उनको लग्जमबर्ग में अनस्किल्ड जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अनलेस कोई आपका रिश्तेदार है जिसकी कंपनी है और जो आपको हायर करना चाहता है। ऐसे केस में भी उसको जो लग्जमबर्ग की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो किसी लग्जमबर्ग में जो मौजूद बंदा है या जो लग्जमबर्ग का नेशनल है या जो EU नेशनल है उसको क्यों नहीं हायर करना चाहता है और वो आपको क्यों बुलाना चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत मुश्किल है। अब हम बात कर लेते हैं स्किल्ड जॉब्स की। देखिए, स्किल्ड जॉब्स हैं, स्किल्ड जॉब है मेनली IT प्रोफेशनल्स के लिए। IT प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, अगर आप सिस्टम एनालिस्ट हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
देन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है आप, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपको जॉब मिल सकती है। ऐसे ही बैंकिंग में, जैसे अगर आप रिस्क एनालिस्ट हैं, अगर आप मैथमेटिशियन हैं, अगर आप स्टैट्स के फील्ड से हैं, तो जॉब्स हैं। इसमें भी क्या रिक्वायरमेंट है कि जो एम्प्लॉयर है उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उसको लग्जमबर्ग से या ईयू से कोई बंदा नहीं मिला, और ऐसे केस में भी जो आपको सैलरी दी जानी चाहिए वो जो एवरेज है उससे 1.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, 1.2 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो आपको हायर कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि स्किल्ड लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, बशर्त है कि उनका बैकग्राउंड जो मैं बता चुका हूँ आईटी में हो, बैंकिंग में हो, और उनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ, और जो एम्प्लॉयर है वो कीन हो उनको हायर करने में। क्योंकि देखिए क्या है, यूरोप में जॉब्स में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो एम्प्लॉयर है वो कई बार पेपर वर्क में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और उनको लगता है कि आपके वहाँ पे जाने से उनको फ़ायदा होगा, तो वहाँ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आप लग्जमबर्ग में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ कुछ वेबसाइट्स भी शेयर कर रहा हूँ। मेन वेबसाइट ADEM है, और ADEM वहाँ की मेन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, लेकिन आप वहाँ पे तभी रजिस्टर कर सकते हैं उस पर जब आप ऑलरेडी लग्जमबर्ग में मौजूद हैं। और एक और चीज़, अगर आप लग्जमबर्ग में जॉब का प्लान कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे लग्जमबर्गिश है और फ्रेंच है या जर्मन है, उसको भी साथ में सीखना शुरू करिए। एक और जो ऑप्शन हो सकता है अगर आप लग्जमबर्ग को लेके बहुत कीन है, वो है लग्जमबर्ग में है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। तो आप देखिए क्या आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, तो उसके बेसिस पे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। ऐसे ही अगर आपकी इमीडिएट फैमिली वहाँ पे है, सपोज करिए आपका स्पाउस पढ़ने जा रहा है, तो उसके बेसिस पे आप जा सकते हैं। और जो फैमिली है उसको परमिशन है वर्क करने की। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज बचती हैं अगर आपको जॉब नहीं मिलता, या तो है कि आप पढ़ने के लिए जाएं या आपका स्पाउस पढ़ने के लिए जाएं। अगर आपके कोई सवाल है लग्जमबर्ग के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।